अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और आपको इसार राना का सलाम कबूल हो। इमरान खान साहब ने जो कल बहुत बड़ा दावा किया, दावा नहीं किया, धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दीवार से लगाया गया तो उन 4 लोगों का नाम ले देंगे कौम के सामने जिन्होंने कमरे में बैठ कर उनके खिलाफ साजिश की। आज का मेरा व्लॉग यही है कि क्या इमरान खान उन लोगों का नाम लेंगे और वो 4 लोग कौन हैं जिनका इमरान खान कह रहे हैं, और इमरान खान किस मौके पे, किस मरहले पे जाके उनका नाम ले सकते हैं। आज के व्लॉग पे मैं इस पे बात करूंगा। देखिए, इमरान खान जब उनकी रिजीम चेंज हुई तो डेफिनेटली इमरान खान ने तो जब वजीर आजम थे तब उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ इस सीट पे बैठा हुआ हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं बाहर निकला तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। और ये बात डेफिनेटली लोगों को भी पता थी कि वो किसको कहना चाह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। उसके बाद इमरान खान ने बारहा ये जुमला दोहराया कि मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने एक अपनी पेशी के मौके पे वापसी में कहा कि मैं दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा हूँ। और कल तो उन्होंने जलसे में इंतहा कर दी जब उन्होंने कहा कि अगर उन दीवार से लगाया गया तो उन 4 लोगों का नाम ले देंगे जिन 4 लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की कि उन्हें किसी तरह सियासत से आउट कर दिया जाए। आज का मेरा व्लॉग भी इसी पे है कि वो 4 लोग कौन है। मैं बात कर रहा था रिजीम चेंज के हवाले से, तो अब वो आपके सामने है कि जब रिजीम चेंज हुई तो माजी में भी जब मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ कह रहे थे तो उन्होंने ये कहते कि मुझे क्यों निकाला, वो लंदन चले गए और वहां जाके वो अपने आप को उन्होंने समझा कि मैं सेफ हो गया हूँ और वहां जाके बैठ गए। उनकी घनगिरज कुछ अर्से कायम रही, लेकिन उसके बाद वो भी खामोश हो गए और वो कंप्रोमाइज कर गए। कंप्रोमाइज का नतीजा ये हुआ कि आज शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में हुकूमत है। अब चाहे ये हुकूमत 36 किलोमीटर में है या 26 किलोमीटर में है, कितनी है, लेकिन शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन सूरत रियाल ये कि उनकी काबीना के वुजरा जो है वो पहली पाकिस्तान की काबीना है जिसके वुजरा सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गए, क्योंकि उन्हें ये खौफ है कि अगर वो कहीं निकले तो उनके जो पर्चे हैं वो उसमें पकड़े ना गए। इतनी बेबसी और बेबरकती मैंने पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं देखी। लेकिन भारत शहबाज शरीफ को शायद रखा इसलिए गया है कि वो मुश्किल फैसले जो है वो करे और जितनी लोगों की लानत मुलामत है उनके खाते पड़े, और वो पड़ भी रही है। अब शब्द कहा जाता है नवाज शरीफ जो थे वो गुस्से से उठ के चले गए और मरियम ने तो अब उनको डिफेंड करना ही छोड़ दिया है। और फिर इस फैसलाबाद के वो दोनों जो लीडर है आबिद शेर अली और दूसरे जो है उन्होंने भी खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बातें की कि इतनी महंगाई कर दी है कि हम लोगों को फेस नहीं कर सकते और शहबाज शरीफ पता नहीं क्या कर रहे। इन हालात में अब ताजा तरीन ये हुआ कि सैलाब आ गया और सैलाब आने के बाद पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान हुआ। अब KPK, बलूचिस्तान, सिंध में तबाही फिर गई, जिसके बाद अब हालात ये कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि इंतखाबात हो सकते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहा। इन हालात के अंदर कोशिश ये हुई है कि इमरान खान को किसी तरह सियासत से आउट कर दिया जाए। कभी उनके खिलाफ तोशाखाना का केस लाया जाता है और जो लोग तोशाखाना का केस लेके आते हैं वो खुद तोशाखाना से के सबसे बड़े बेनिफिशियरी होते हैं। उन्होंने उसमें से गाड़ियां निकलवाई होती हैं, हार बुंदे निकलवाए होते हैं, कीमती घड़ियां निकलवाई होती हैं। वो चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, तोशाखाना से सब ने ही मौजें लूटी होती हैं। फिर इमरान खान के खिलाफ फरागोगी वाला मामला उठाया जाता है और बाद में पता चलता है कि फरागोगी के खिलाफ एक भी सबूत सामने नहीं आ सका। फिर फार्म फंडिंग वाला इशू आ जाता है तो पता चलता है फार्म फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है और उसमें भी कुछ नहीं होता। फिर रही से एक असर जो है वो दहशतगर्दी का इमरान खान के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है। उस शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज होता है जो पाकिस्तान का इस टाइम सबसे मकबूल लीडर है, सबसे जिसकी एक आवाज के ऊपर लाखों लोग एक मिनट में बाहर आ जाते हैं, जिसने पंजाब के अंदर जिमनी इलेक्शन के अंदर पंजाब की सबसे मकबूल पार्टी नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून, जिसके मुताबिक कहा जाता था कि इसे हराने मुमकिन है, उसको हराया नहीं, उसको इंतहाई जिल्लत में शिकस्त दी। सिंध के अंदर, कराची में जहां MQM सबसे तगड़ी थी, तहरीक लब्बैक थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, PTI ने सीट जीत ली। सिर्फ ये साबित हुआ कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद शिद्दत गैर मकबूल तरीन लीडर है। उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो गया, उसमें भी उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अब इमरान खान ये समझते हैं कि इस मौके के ऊपर उन्हें कोशिश की जाएगी कि किसी और मामले में पाकिस्तानी सियासत से बाहर कर दिया जाए, जिसकी वजह से इमरान खान जो है मुसलसल ये कहने के अगर उनके साथ ऐसा हुआ
तो फिर वो उन लोगों के नाम लेंगे जो उनके खिलाफ ये साजिशें करते रहे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान कभी फिलहाल मौजूदा एनवायरमेंट में किसी का नाम लेंगे, क्योंकि नाम वो इसलिए नहीं लेंगे कि बहुत सारी कबाहतें ऐसी आ जाएंगी जो उनके सामने आड़े आएंगी। और अगर कोई छोटे मोटे लोग होते तो इमरान खान तो सियासत में किसी को बख्शते ही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने ताशकंद के हवाले से कहा था कि मैं वक्त आने पे बहुत सारे राज जो हैं वो आश्कार करूंगा। माजी के अंदर बहुत सारे और सियासतदानों ने भी ऐसी बातें की थी, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो इमरान खान भी मैं नहीं समझता कि उन 4 लोगों के नाम लेंगे जिनको वो समझते हैं कि जो उनके खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हैं। बाकी अवाम का अपनी मर्जी है, वो क्या अखज़ करती है, इससे क्या फैसला निकालती है, ये अवाम का मसला है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।